कबीर साहब का दोहा है। कहते हैं, माया माया सब कहे, माया लखी न जाए। माया माया सब कहे, माया लखी न जाए। ज्योति मन की कल्पना, माया कहिए सोए रे साधु, माया कहिए सोए। कबीर साहब कह रहे हैं, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय। ज्योति मन की कल्पना, माया कहिए सोए। हम बाहर की दिशाओं में कहते हैं कि ये परिवार, ये बेटा बेटी, ये दुनियादारी सब माया है। पर कबीर साहब केंद्र में ही प्रकाश डाल देते हैं, केंद्र में ही रोशनी भर देते हैं कि देखो, माया बाहर है या नहीं है, ये तो दूसरी बात है। पहली बात, तुम्हारे मन में जो चलता रहता है वही माया है। जैसे माँ खाना बनाती है और छोटा सा उसका बच्चा है जो कमरे में घूम रहा है, तो हमेशा मन में स्मरण रहता है कि अरे कहाँ चला गया, कहीं दरवाजे के बाहर तो नहीं चला गया, कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, स्मरण रहता है। तो एक ही स्मरण नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। तो जो बदलता रहे, जो स्मरण बदलता रहे, वो सत्य नहीं है, वो केंद्र ही झूठा है। पर हम मन को ही आत्मा बना लिए हैं, क्योंकि हम अज्ञान लोग हैं, हम जानते समझते हैं नहीं। लेकिन इस बात को मैं काट करके कुछ आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैंने पहले भी बोला है कि पहले भी इन संतों को, इन ज्ञानियों को, जब ये लोग थे तब भी इनको चाहने वाले थे और न चाहने वाले भी थे। न चाहने वाले के परसेंटेज 99% तब भी था और चाहने वालों का परसेंट 1% था, और वही हर काल में रहा है। वही गणना, वही अनुमान जो तब था बुद्ध के समय में, कबीर के समय में, वही आज भी है। तो आप इस वाणी को या भजन को या दोहा को अगर आप सुन रहे हो तो आप उन भीड़ में से नहीं हो, आप 99% वाले में से नहीं हो, आप उन 1% वाले लोग में से हो जो अपने चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो
ये बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पहले मैं भी इसी संघर्ष से गुजरी हूँ, तो मुझे भी धन्यवाद मिला है। तो जो मिला है वही मैं आपको बांट रही हूँ। अगर आप सुन रहे हो या सुन रही हैं, तो इसी तरह से मैंने भी सुनना स्टार्ट किया और आज भी सुनती हूँ। तो मैं भी इस मोबाइल के द्वारा ही ये सब जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ये हमें मिला है मोबाइल के द्वारा ही। इसलिए मैं मोबाइल के द्वारा ही देना चाहती हूँ, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, ना कबीर काहू को थापै, ना काहू को मेटोरे। वो किसी के साथ न जबरदस्ती कर सकते हैं, न भगा सकते हैं। वो बीच में स्थिर हैं। अगर लेना चाह रहे हैं हम, तो उसे वो रोक भी नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं लेना चाह रहे हैं, तो कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। यही बुद्ध का भी सम्यक मार्ग था, जिसको कहते हैं मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग। तो आप 1% में से हो, और चुनाव और प्रयास, दो ही चीज हमारे हाथ में है। इसके अलावा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ मात्र दो ही चीज है, एक चुनाव और एक प्रयास। तो जब उदाहरण के तौर पे, जब कृष्ण ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने ज्ञान सबको देना चाहा महाभारत रोकने के लिए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। जैसे आज 99% लोग नहीं सुन रहे हैं, और तब भी नहीं सुनते थे। हर काल की ये गणना है। उसी प्रकार महाभारत में देख लीजिए कि कृष्ण सबके पास गए और किसी ने उनकी बात का सम्मान नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। लेकिन अर्जुन को भी उनकी बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उस सारी बातों को कृष्ण खंडन कर देते हैं। तो बहुत तकलीफ तो उन्हें हुआ, उनको भी हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा शरीर तप रहा है। लेकिन एक काम में उन्होंने साहस दिखाया। क्या? वो हटे नहीं, वो हटे नहीं। तो ये न हटना ही आप चुनाव कर ली हैं सुनने के लिए, या कर लिए हैं। चुनाव तो आपका सही है गलत है, आपका भीतर का दिल ही बताएगा। बताया है तभी सुन रहे हैं, नहीं तो चुनाव तो आप लोगों ने कर लिया है। लेकिन अर्जुन की तरह डटे रहिएगा, क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है
और कब पड़ जाता है, कब असर दिखा देता है, हमें पता भी नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम चोर के साथ रहें तो कब चोर हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। उसी तरह अगर संतों के साथ हैं, ये जितनी बातें हो रही हैं सब संतों की बातें हो रही हैं, ये इसमें से मेरी अपनी बात कुछ भी नहीं है, ये सब संतों की बात है। तो अगर आप यही सत्संग है जहाँ संतों की बात हो, वाणी हो, वही सत्संगत है और कोई सत्संगत नहीं है। तो अगर संतों के साथ में हो तो कब आप धीरे 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 वैसा हो जाओगे संतों की तरह, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो कहते हैं कि धन में सबसे बड़ा धन मन का शांति है। उसके अलावा इस दुनिया में जितने भी धन हैं वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति, ये दुनिया परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन होता रहता है। दुख सुख, धन दौलत, ये सब आना जाना लगा रहता है। लेकिन हम दुख में भी अगर मन शांत रहे तो उसको भी अच्छे से काट ले जाएंगे, और सुख भी आए तो वो तो कट ही जाता है, लेकिन दुख भी उतने ही मजे में कटेगा जितना कि सुख, अगर मन शांत है तो कबीर साहब मन के बारे में ही बता रहे हैं कि ज्योति मन की कल्पना, माया कहिए सोए। तो ये मन में क्या है और मन है क्या? यहाँ पर मैं ओशो की बात रखना चाहती हूँ कि ओशो क्या कह रहे हैं मन के बारे में। ओशो कहते हैं, तुम शरीर को और मन को दो अलग अलग चीजें समझते हो, लेकिन वे अलग नहीं हैं। शरीर तुम्हारे मन का बाहरी हिस्सा है और मन तुम्हारे शरीर का आंतरिक हिस्सा है। वे एक दूसरे के वैसे ही जुड़े हैं, वे एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हैं जैसे एक सिक्का के दो पहलू। आज चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि तुम्हारे 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। वे तुम्हारे तनाव, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे भीतर दबी हुई भावनाओं से पैदा होती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो वह जहर तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में रिसने लगता है। अगर मन क्रोध हो तो पूरे शरीर को तपन पैदा कर देता है, कपकपाने लगता है। जब किसी क्रोधित व्यक्ति को देखिएगा, आप स्वयं को नहीं देख पा रहे हो तो किसी क्रोधित व्यक्ति को देखिएगा, कितना वो तमतमाता हुआ, एकदम क्रोध से धड़कनें तेज हो जाती है। तो इसमें बीमारी का संभावना बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना और उसी में फालिश का मारना, ये सब साथ साथ चलते हैं, मैंने देखा है आंखों से। कोशिकाओं में रिसने लगता है। दवाइयाँ केवल लक्षणों को दबा सकती है, लेकिन बीमारी होने वाली व्यक्ति को नहीं बदल सकती। जो बीमारी से लक्षण
दिखाई देता है, दवाइयाँ उसी को दबा सकती है। जो केंद्र में बीमारी है उसको नहीं दवाइयाँ दबा सकती। उसी के लिए अध्यात्म है। इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म, ज्ञान, प्रेम ये सब एक ही है और ये हजारों दवाएं, हजारों बीमारियों के इलाज हैं। अध्यात्म सिर्फ आत्मा और ऊंची ऊंची बातें करने के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो ध्यान किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि वह तुम्हें उस केंद्र पर ले जाता है जहां बीमारी पहुंच ही नहीं सकती। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हारा पूरा स्नायु तंत्र शांत हो जाता है। ध्यान तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्राम लाता है। उस विश्राम में शरीर अपनी मरम्मत खुद करने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को ऑपरेशन करना होता है तो उसको बेहोश किया जाता है। क्यों बेहोश किया जाता है? क्योंकि अगर वो व्यक्ति जगा है तो जो ऑपरेशन करना है वो होने नहीं देगा, इसलिए उसको विश्राम में ले जाया जाता है, बेहोश वाली इंजेक्शन लगा के, तब उसका जो भी बीमारी है उसका ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन जब अध्यात्म में मन को सुला दिया जाता है, एक ऐसी गहरी केंद्र में ले जा करके कि अब वो शरीर को अलग समझ लेता है और स्वयं अलग हो जाता है। ये शरीर के दो हिस्से हैं, मन और शरीर। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ज्योति मन की कल्पना, माया कहिए सो। तो मन में जो विचार आता है तो हमें लगता है कि ये विचार हम हैं, ये मन है, हम हैं। न हम विचार हैं न मन हैं, हम वो खाली स्थान है, वो आकाश है। जैसे आकाश में बादल आता जाता रहता है, उसी तरह विचार आता जाता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी विचार आया उसके साथ चल देते हैं। तो जब हम विचार के साथ चल देते हैं तो ये मन और भागने लगता है और तरह तरह के विचार आने लगते हैं, और हम भागते 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 बचपन से कब जवानी आ गई, जवानी से कब बुढ़ापा आ गया, अब पूरा जीवन बर्बाद हो गया, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम बाहरी दिशाओं में भाग रहे हैं, अंतर जगत को देख ही नहीं रहे हैं, केंद्र में देख ही नहीं रहे हैं। और कबीर साहब केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र में ही दिखा रहे हैं कि खोट है। तो जिसको हम अपना समझ लिए हैं, जैसे माता पिता, बेटी बेटा, जितने नाता है, जितना नाता रिश्ता है, सबको अपना समझ लिए हैं। तो ये क्यों समझ लिए? क्योंकि हमारे मन में विचार आता रहता है, और जो विचार आता है उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन ये स्वार्थ का दुनिया है। अगर आपको ये देखना है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, तो इसको देखने के लिए जो आप कर रहे हो जिसके लिए,
उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोक करके आप फिर देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही सब भ्रम है। ये दुनियादारी तो बाद की बात है, सबसे पहले केंद्र में ही खोट है। तो समय सीमित है, बात कभी पूरी नहीं होती। तो अब समय हो गया है, आप निरंतर बने रहिएगा। सिर्फ यही नहीं, जहाँ से भी आपको मिल रहा है ये बातें संतों की, आप सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मनुष्य का तन इसीलिए मिला है कि चेतना को ऊपर उठा दे। यही कर्तव्य है, यही धर्म है। इसके अलावा कोई कर्तव्य, कोई धर्म नहीं है। जब ये पूरा हो जाता है धर्म, तो बाकी के बाहरी धर्म स्वतः ही हो जाता है।